हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पावर बीआई कंप्लीट कोर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पावर बीआई इकोसिस्टम। अब तक हमने पावर बीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, लेकिन आज हम जानेंगे कि पावर बीआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का एक कंप्लीट बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ मिलकर काम करती हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई मोबाइल और पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और रियल वर्ल्ड कंपनीज इन्हें कैसे यूज करती हैं। हम इन सभी कंपोनेंट्स का वर्क फ्लो भी देखेंगे और एंड में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पावर बीआई इकोसिस्टम? सबसे पहले समझते हैं कि पावर बीआई इकोसिस्टम होता क्या है। स्क्रीन पर जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पावर बीआई इकोसिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के मल्टीपल टूल्स का कलेक्शन है जो मिलकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, उससे क्लीन और ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाते हैं और फाइनली बिजनेस यूजर्स के साथ शेयर करते हैं। यानी पावर बीआई सिर्फ ग्राफ्स बनाना नहीं है, ये एक कंप्लीट जर्नी है। सबसे पहले हम डेटा को किसी सोर्स से लेते हैं, उसके बाद उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं, फिर उससे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली बिजनेस यूजर्स तक पहुंचाते हैं। अब स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले डेटा सोर्सेस होते हैं। ये एक्सेल फाइल भी हो सकती है, एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस, एजर या सैप भी हो सकता है। ये डेटा सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप में आता है। डेस्कटॉप में रिपोर्ट बनने के बाद हम उस रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस पर पब्लिश करते हैं। उसके बाद यूजर्स ब्राउजर या मोबाइल ऐप के थ्रू रिपोर्ट्स देखते हैं और अगर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड यूज नहीं करती तो वही रिपोर्ट्स पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर पर होस्ट की जा सकती हैं। यही कंप्लीट पावर बीआई इकोसिस्टम है। अब बात करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप की। पावर बीआई डेस्कटॉप सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि इसी में एक्चुअल रिपोर्ट डेवलपमेंट होता है। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट या बीआई डेवलपर हैं तो आपका मैक्सिमम टाइम इसी सॉफ्टवेयर में स्पेंड होगा। सबसे पहले हम डेटा सोर्सेस कनेक्ट करते हैं, उसके बाद पावर क्वेरी की हेल्प से डेटा क्लीनिंग करते हैं, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना, अननेसेसरी कॉलम्स डिलीट करना, डेटा टाइप्स चेंज करना या मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। फिर हम टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद डैक्स लैंग्वेज की हेल्प से मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाते हैं और फाइनली ब्यूटीफुल चार्ट्स, केपीआईज, कार्ड्स, स्लाइसर्स और डैश बोर्ड्स क्रिएट करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम रिपोर्ट सेव करते हैं तो उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है डॉट .pbix। ये pbix फाइल ही हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो डेस्कटॉप हमारा डिजाइनिंग और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। पावर बीआई सर्विस। अब मान लीजिए रिपोर्ट डेस्कटॉप में बन गई। अब क्वेश्चन ये है कि उस रिपोर्ट को दूसरे यूजर्स कैसे देखेंगे। यहीं पर पावर बीआई सर्विस का रोल शुरू होता है। पावर बीआई सर्विस माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब रिपोर्ट इंटरनेट पर सिक्योरली होस्ट होती है। हम डेस्कटॉप से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और पब्लिश होने के बाद मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस यूजर्स ब्राउजर के थ्रू उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पावर बीआई सर्विस की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में शेड्यूल्ड रिफ्रेश आता है। सपोज एसक्यूएल सर्वर में रोज नए रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं तो सर्विस ऑटोमेटिकली रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकती है। इसके अलावा वर्क स्पेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। डिफरेंट टीम्स के लिए अलग वर्क स्पेसेस बना सकते हैं। सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग रो लेवल सिक्योरिटी और मल्टीपल रिपोर्ट्स को कंबाइन करके डैशबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी डेस्कटॉप रिपोर्ट बनाता है, सर्विस रिपोर्ट को दुनिया तक पहुंचाती है। पावर बीआई मोबाइल। अब मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर ऑफिस के बाहर ट्रैवल कर रहा है या सीईओ मीटिंग में है और उन्हें करंट सेल्स देखनी है। क्या वो लैपटॉप खोलेंगे? जरूरी नहीं। इसी सिचुएशन के लिए पावर बीआई मोबाइल ऐप बनाई गई है। पावर बीआई मोबाइल एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। मोबाइल ऐप में यूजर्स रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं, रियल टाइम बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, मोबाइल ऐप रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं होती। ये सिर्फ रिपोर्ट्स को कंज्यूम या व्यू के लिए
यूज होती है, डिजाइनिंग सिर्फ डेस्कटॉप में होती है। पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन समझाते हैं। हर कंपनी क्लाउड यूज नहीं कर सकती। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हेल्थ केयर कंपनीज। इन ऑर्गेनाइजेशंस का सेंसिटिव डेटा कंपनी के बाहर नहीं जा सकता। ऐसे केसेस में पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर यूज होता है। रिपोर्ट सर्वर एक ऑन प्रोमाइस सॉल्यूशन है, यानी रिपोर्ट्स कंपनी के अपने सर्वर पर ही स्टोर होती हैं। डेटा इंटरनेट पर अपलोड नहीं होता। कंपनी के एम्प्लॉयज इंटरनल नेटवर्क के थ्रू रिपोर्ट्स एक्सेस करते हैं। इसलिए जहां सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वहां रिपोर्ट सर्वर प्रेफर्ड चॉइस होता है। अब चलिए एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। डेस्कटॉप का पर्पस है रिपोर्ट बनाना, सर्विस का पर्पस है रिपोर्ट पब्लिश और शेयर करना, मोबाइल ऐप का पर्पस है रिपोर्ट्स को फोन पर देखना, और रिपोर्ट सर्वर का पर्पस है क्लाउड के बिना रिपोर्ट्स होस्ट करना। एक और डिफरेंस याद रखिए, डेस्कटॉप ऑफलाइन भी चल सकता है, लेकिन सर्विस इंटरनेट के थ्रू काम करती है। ये कंपैरिजन इंटरव्यू में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब हम पावर बीआई का कंप्लीट वर्कफ्लो देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल डेटा सोर्सेस होते हैं, जैसे एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, अजर, सैप या सीएसवी फाइल्स। ये डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में इंपोर्ट होता है, पावर क्वेरी में क्लीन और ट्रांसफॉर्म होता है, फिर डेटा मॉडल क्रिएट होता है। उसके बाद विजुअलाइजेशंस बनाई जाती हैं। रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद पब्लिश बटन प्रेस किया जाता है। रिपोर्ट पावर बीआई सर्विस में अपलोड हो जाती है। बिजनेस यूजर्स ब्राउजर से डैशबोर्ड्स देखते हैं, और अगर कोई ट्रैवलिंग में है तो वही डैशबोर्ड मोबाइल ऐप पर भी एक्सेस कर सकता है। ये ही एंड टू एंड पावर बीआई वर्कफ्लो है जो ऑलमोस्ट हर कंपनी फॉलो करती है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एचआर डिपार्टमेंट के लिए एट्रिशन डैशबोर्ड बना रहे हैं। एम्प्लॉय डेटा एसक्यूएल सर्वर में स्टोर्ड है। हम उस डेटा को डेस्कटॉप में इंपोर्ट करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं, चार्ट्स और केपीआईज बनाते हैं। डैशबोर्ड रेडी होने के बाद उसे पावर बीआई सर्विस पर पब्लिश कर देते हैं। एचआर मैनेजर ब्राउजर से एट्रिशन रिपोर्ट देख सकता है। सीईओ मोबाइल ऐप के थ्रू लाइव एम्प्लॉय स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, और अगर कंपनी क्लाउड यूज नहीं करती तो वही रिपोर्ट रिपोर्ट सर्वर पर डिप्लॉय की जा सकती है। ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस वर्कफ्लो है। अब बिगनर्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि लोग पावर बीआई डेस्कटॉप को ही कंप्लीट पावर बीआई समझ लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। डेस्कटॉप सिर्फ एक कंपोनेंट है। दूसरी मिस्टेक होती है रिपोर्ट पब्लिश कर देना लेकिन शेड्यूल रिफ्रेश कॉन्फ़िगर ना करना। रिजल्ट क्या होता है? डैशबोर्ड ओल्ड डेटा शो करता रहता है। और तीसरी मिस्टेक होती है डैशबोर्ड और रिपोर्ट का डिफरेंस ना समझना। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कीजिए। पावर बीआई इकोसिस्टम क्या है? डेस्कटॉप और सर्विस में क्या डिफरेंस है? रिपोर्ट सर्वर कब यूज होता है? पीबीआईएक्स फाइल क्या होती है? शेड्यूल रिफ्रेश क्या होता है? और मोबाइल ऐप का प्राइमरी पर्पस क्या है? अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं तो आपके पावर बीआई फंडामेंटल्स स्ट्रांग माने जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को यहीं पॉज करिए, स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर खुद सोचिए। अगर रिपोर्ट क्रिएट करनी हो तो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? शेयर करनी हो तो? फोन में देखनी हो तो? क्लाउड यूज नहीं करना हो तो? और ऑटोमेटिक रिफ्रेश सेटअप करना हो तो? ये एक्सरसाइज आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बना देगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने पावर बीआई इकोसिस्टम को डिटेल में समझा। अब आपको क्लियरली पता है कि डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, सर्विस शेयरिंग और कोलैबोरेशन के लिए, मोबाइल रिपोर्ट्स को कहीं भी एक्सेस करने के लिए, और रिपोर्ट सर्वर ऑन प्रेमाइज सिक्योर डिप्लॉयमेंट के लिए। ये कॉन्सेप्ट पावर बीआई के फाउंडेशन हैं। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे के एडवांस टॉपिक्स जैसे पावर क्वेरी, डैक्स, डेटा मॉडलिंग और डैशबोर्ड डेवलपमेंट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले पावर बीआई ट्यूटोरियल्स आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर बीआई डेस्कटॉप इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम रिबन, होम टैब, रिपोर्ट
रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, मॉडल व्यू, विजुअलाइजेशन पेन, फील्ड्स पेन और पावर क्वेरी एडिटर को प्रैक्टिकली समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।